नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां राजधानी के मोहनलालगंज तहसील पर विधायक अमरीश पुष्कर ने महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और अन्य मांगों को साथ में प्रदर्शन किया। जहां सपा के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं आपको बता दें विधायक मोहनलालगंज अमरीश पुष्कर ने रिक्शा चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां हमारे संवाददाता मानव पाल ने उनसे बात किया कि आखिरकार आज जो प्रदर्शन सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी कर रही है, मुख्य वजह क्या है, किस बात से आक्रोशित है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो विधायक मोहनलालगंज ने बताया कि बढ़ती देश में बेरोजगारी और प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई को लेकर जनता परेशान है। जनता के हित को लेकर आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो वहीं पर मानव पाल ने कार्यकर्ताओं से पूछा किस तरह से आज प्रदर्शन वे कर रहे हैं सड़कों पर हजारों की तादाद में खड़े होकर के। आइए डालते हैं मानव पाल की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, उत्तर प्रदेश की राजधानी मोहनलालगंज तहसील की इस रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने जो घिनौना कृत्य किया है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में और जिला पंचायत के चुनावों में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको नामिनेशन नहीं करने दिया गया, उनके नामिनेशन पत्र फाड़े गए, नंगा नाच किया गया। लखीमपुर में उस बहन के साथ जो घटना हुई है वो चीरहरण है। बहन बेटियों को उन्होंने नारा दिया था कि सबका सम्मान और सबका विकास किया जाएगा, बहनों के सम्मान किया जाएगा, इज्जत की जाएगी। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में नंगा नाच किया जा रहा है भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा, भ्रष्ट भाजपाइयों के द्वारा। इस तरीके से कभी उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं हुए। अभी हाल ही में जो कोरोना की स्थिति रही है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत कम परिवार ऐसे रहे होंगे जिस परिवार से कोई न कोई खत्म न हुआ हो। वो ऑक्सीजन की जो स्थिति रही, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला और मोदी जी ने यह भी कहा कि आपदा में अवसर तलाशने की जरूरत है। तो आपदा में अवसर उन्होंने तलाशा। जो ऑक्सीजन 1,000 1,500 रुपए का सिलेंडर मिलता था वो 50,000 60,000 1 लाख रुपए का सिलेंडर बेचे गए और वो भी मिले नहीं। बेमौत आदमी उत्तर प्रदेश का मरा है और तमाम इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। नहरों में पानी नहीं है। जो समाजवादी सरकार में जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने किसानों के लिए ट्यूबवेल का पानी मुफ्त किया था, उस किसानों का 1,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उनसे वसूला जा रहा है। हर तरीके से सरकार नाकामयाब रही है। शोषण किया जा रहा है। कड़वा तेल का दाम 200 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया है। किसान कहाँ से जिंदा रहेगा? ऐसी भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में हर तहसील में उनका निर्देश हुआ कि समाजवादी के लोग जाकर के तहसील का घेराव करें और अपना ज्ञापन सौंपे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो उसके बारे में बताइए आप। जो वहाँ देखिए, सरकार को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस पर विश्वास खत्म हो चुका है। अभी जो है जो पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बुरी तरीके से भाजपा हारने के बाद पूरी तरीके से प्रशासन को लगा के, प्रशासन के सहयोग से बूथ कैप्चरिंग करा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नामांकन न करने देने के साथ उन्होंने जो इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया और जबरन वोट डलवा के इन कुर्सी पे काबिज होने का प्रयास किया। और निश्चित तौर पे जनता सब देख रही है। और आज पूरे देश में जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमियों का जीना दुश्वार हो गया है। किसानों के लिए नहरों में पानी नहीं है और नहरों में पानी न होने के कारण डीजल से भी इतना महंगा हो चुका है। डीजल से
अपनी सिंचाई, खेत की सिंचाई कर पाने में पूरी तरीके से असफल है। सरकार कोरोना काल में भी पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। तमाम लोगों ने सरकार के कुप्रबंधन के कारण इस तरीके के ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो उन्होंने अपने, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जिसने अपने परिवार में अपने नजदीकों को इस सरकार के कुप्रबंधन के कारण खोया न हो। सरकार पूरी तरीके से हर मामले में फेल हो चुकी है। सरकार केवल आडंबर को बढ़ावा दे रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है। सरकार जनमानस से जुड़े किसी हर मुद्दों को निराकरण करने में पूरी तरीके से फेल है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग तहसील में ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रशासन द्वारा हमको तहसील के गेट पे भी रोक लिया गया। इस विधायक होने के नाते हमको तहसील के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। निश्चित तौर पर सरकार की गुंडागर्दी ज्यादा नहीं चलने वाली नहीं है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनते ही सारी व्यवस्था पटरी पे होगी, इस प्रदेश का विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और किसानों को पानी मिलेगा और किसानों की आय दुगनी होगी। ये सब अगर कोई कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं और ये 2022 में सरकार बनने के बाद ही संभव हो पाएगा। इसलिए सरकार का जाना तय है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री यादव है जो कि लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है, उनसे जानेंगे आज उनका जो तहसील पे यहाँ पे कार्यक्रम रहा, उसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था, उन्होंने क्या ज्ञापन दिया, उसमें क्या मांगे थी सरकार से, उसके बारे में अब हम इनसे जानते हैं। सर आप बताइए, आज आपने जो ज्ञापन दिया उसमें क्या मुख्य मांगे थी आपकी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी, महंगाई और बेरोजगारी, किसानों के ऊपर उत्पीड़न, और जो आप देख सकते हैं पिछले समय में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों के घर गिराए गए, उनके परिवार वालों को सताया गया और यहाँ तक इस बार चुनाव जो है डीएम और पुलिस वालों ने मिलके गुंडई के दम पर योगी जी ने पूरा तानाशाही के साथ ये चुनाव लड़ा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है कि हम लोग इन सब चीज़ों को सड़कों पे आके अपनी आवाज़ उठाने का काम करें और गांव-गांव जाके, घर घर जाके जनता को बताने का काम करें। जनता ये सब जान रही है। जिस तरह से चुनाव हुए, आप बीडीसी का चुनाव दे सकते हैं, बीडीसी को उठाया गया और आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पे चुनाव में बता रहे घोटाले हो रहे हैं, तो 22 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? 22 में जनता हम लोगों के साथ है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने जिला पंचायत के चुनाव में 10 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी के जीते थे और दलों के लोगों ने और जो अन्य जो है निर्दलीय जीते थे, उन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया था और हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जीत रहे थे। लेकिन पुलिस के दम पर, डीएम के दम पर हमारे जो दो प्रत्याशी थे उनको गायब करा दिया गया, उनके ऊपर जबरदस्ती जो है उन्हें तहसील के अंदर बंद कर दिया गया। इस तरह से डीएम और जब प्रशासन चुनाव लड़ेगा तो इस तरह से पूरे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो आप आगे क्या कहते हैं? पुलिस की यहाँ गुंडागर्दी ज्यादा चल रही है योगी सरकार में? योगी सरकार में पूरा थाना बिका है। आप मोहनलालगंज थाने में चले जाइए, किसी भी तरह किसी भी कोई घटना होती है, नाम लिखा होता है यादव, अन्य बैकवर्ड लिखा होता है, कोई रावत समाज का होता है, अन्य पिछड़ा होता है, उसके ऊपर यहाँ पे बगैर पैसे लिए काम नहीं होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ के जो पत्रकार हैं सारे भ्रष्ट हैं। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी, जो यहाँ पे पत्रकार थाना चला रहे हैं, सबसे पहले उनको निकालने का काम किया जाएगा। जैसा कि ये हमारे साथ उन्होंने बताया कि उनकी क्या मांगी थी, उन्होंने आगे जो इल्ज़ाम लगाए हैं सरकार के ऊपर कि यहाँ पे पुलिस की जो ज़्यादा गर्दी चल रही है, यहाँ पे लोगों के लिए जब भी जाते हैं वो थाने पे तो उनके लिए आगे काम के लिए जब भी इसमें अदर बैकवर्ड होते हैं तो उनका काम नहीं होता, पैसे मांगे जाते हैं उनसे। तो इसी के ऊपर उन्होंने आगे अपने 22 के बारे में भी बताया। 2022 को वो समाजवादी पार्टी को जिताने वाले हैं, जिसके चक्कर में देखते हैं अब आगे क्या हो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव नाथ सपेरा, जो कि हसेरन कन्नौज से हैं और उनसे जो प्रदेश अध्यक्ष समाज के। अब हम उनसे जानेंगे आज की उनकी जो यहाँ रैली रही है उस पर मांगे जो हैं सरकार से, उसके बारे में हमसे जानेंगे। आज जो उन्होंने तहसील पे भी जाके वहाँ पे प्रदर्शनी हुआ, उसके बारे में हमसे जानते हैं उनका क्या कहना है। तो आप बताइए सर, आज आपका जो प्रदर्शनी में आपको अंदर नहीं जाने दिया गया तहसील पे, उस पर आप क्या कहेंगे? ये इस सरकार के रुझान गलत है और ये किसान, गरीब, विरोधी सपेरा समाज, जो जितना दलित है, भिखारी समाज है, इसकी ये पार्टी, ये सरकार है, विरोधी है। और ये इनका एजेंडा है केवल विकास को रोकना, विकास कराना नहीं है, रोजगार को रोकना, रोजगार नहीं देना है। ये ना रोजगार देने वाली है, ना विकास देने वाली है।
न विकास कराने वाली है। और इन्होंने अभी चुनाव में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव में हुआ, इन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया है। ऐसा कार्य किसी भी पिछली सरकार में नहीं हुआ। ये लोकतंत्र की हत्या की है। और संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान बनाया गया, जिससे ये देश चलता था, उस संविधान की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। वो चुनावों को पर्चा नहीं भरने दिया है और न पर्चा भरने दिया है और न प्रत्याशियों के चुनाव होने दिए हैं। जबरदस्ती ये माननीय अधिकारियों की मिली भगत से, डीएम एसपी की मिली भगत से और चुनाव नहीं होने दिया है। निर्विरोध प्रत्याशियों को जिताया गया है। भाजपा से ब्लॉक चुनाव में यहाँ घोटाला बता रहे हुआ है, नहीं होने दिया जा रहा है, कईयों के पर्चे छीने आ रहे। तो आप 22 के चुनाव की तरफ आपका क्या कहना है? फिर 22 में क्या करने वाले हैं? 22 के चुनाव में छोटे स्तर से जमीनी स्तर से हर समाज, छोटी छोटी जातियां समाजवादी पार्टी के साथ हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का ये काम करेंगे। और छोटी छोटी जातियां जैसे सपेरा है, नट है, कलंदर है, जितनी मांगने खाने वाली जातियां, इनको ना तो रोजगार दिया जा रहा, ना पेंशन दी जा रही, ना इनके कोई विकास की बात की जा रही। ये सारी जातियां तंग आ गई हैं, सारी 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पा रही हैं। बस ये है कि 22 में सारे सब जातियां एकजुट होकर और सब समाज की जातियों को एकजुट किया जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको एकजुट करके सबका सम्मान करेंगे और बराबरी का दर्जा देंगे। और ये सब जातियां जुट के आने वाले 2000 के चुनाव में साइकिल वाले बटन को दबा के ये 2022 को भारी मतों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो गरीबों के मसीहा, सपेरों के मसीहा, दलितों के मसीहा, किसानों के मसीहा, नौजवानों के मसीहा हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे सूबे का, तब पुनः ये काम बोलेगा और विकास होगा और विकास की लहर दौड़ेगी। नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को आवास मिलेगा, विकास मिलेगा। यही हमारी मांग है। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना अखिलेश यादव को। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। जैसा कि आपने सुना, थे हमारे साथ राजीव नाथ जी, जिन्होंने बताया कि 2022 के लिए उनकी आगे क्या तैयारियां और किन मुद्दों को लेकर आगे पार्टी का समर्थन करने वाले हैं। बाकी जुड़े रहे हंगामा टाइम्स। नमस्कार।